हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस एंड रिवीजन करने वाले हैं एवरेज टॉपिक की। जो भी बच्चे फीमेल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन सेक्शन रहेगा प्लस प्रैक्टिस रहेगा। तो आपको पहले एवरेज के जो लेक्चर पढ़ाए हैं वो देखने हैं। वीएमसी क्लास से भी अजय यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स पढ़े हैं। 5 लेक्चर्स के मैंने पढ़ाए हैं, तो उसी के बेस पे ये प्रैक्टिस होगी। पहले वो पढ़ना फिर ये प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन आप खुद निकालने की कोशिश करना, फिर देखना कि हमने कैसे करवाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्स नंबर है जिसकी एवरेज बाई है एंड एवरेज ऑफ बाई नंबर इज एक्स, देन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर टेकन टुगेदर। तो सबकी एवरेज निकालनी है। तो आपको मैंने क्या सिखाया था, एवरेज क्या होती है। एवरेज होता है सम ऑफ नंबर, नीचे आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर। जब कुछ ना आए तो ये बेसिक अप्रोच अप्लाई करनी होती है। और एवरेज मैंने आपको क्या बोला था, सम, सबका टोटल करना होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 5 बच्चों के पास 5 नंबर है जिसकी एवरेज अगर 2 है, दैट मीन्स की टोटल 10 है। यही होता है एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर। और सम कैसे निकलता है, एवरेज इनटू नंबर। जैसे को नंबर 5 से एवरेज 2 थी तो टोटल 10 हो गया। तो सम का मतलब होता है टोटल निकालना। अब इसमें देखो कैसे निकालना है। एवरेज की बात करें तो पहले सम निकालना है। एक्स नंबर उसकी एवरेज बाई है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एवरेज इनटू नंबर क्या होता है, सम। तो सबका सम ऊपर लिखना है। पहले इनका सम निकालो कि एक्स नंबर की एवरेज बाई है, तो एवरेज इनटू नंबर, एक्स नंबर इनटू एवरेज क्या है, बाई। एवरेज इनटू नंबर ये हो गया पहले का सम। दूसरे का सम क्या है, नंबर बाई है, एवरेज एक्स है, तो एवरेज इनटू नंबर ही आएगा। तो बात एक ही है। ये दूसरे का टोटल पूरा सम आ गया। अब नीचे आएगा नंबर। अब नंबर ध्यान से देखना क्या है, नंबर आपके पहले कितने एक्स हैं, टोटल नंबर नीचे लिखने ना, क्योंकि एवरेज क्या, सम बाय नंबर। तो नीचे टोटल नंबर, पहले एक्स नंबर थे फिर बाई नंबर थे, दोनों को प्लस करो, एक्स प्लस वाई। तो आंसर क्या आ गया, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। डेट मीन्स कि मैं दोनों को प्लस कर सकता हूँ। बेसिक क्लास देखिए, मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करना, अल्फ़ाबेट कैसे प्लस माइनस करते हैं, सब कुछ सिखाया हुआ है। ये अगर 2 टाइम्स ऑफ एक्स एंड वाई, नीचे आएगा एक्स प्लस वाई। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है कोई ऐसा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड आई होप कि समझ पाए होंगे। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि एवरेज इनटू नंबर ही क्या होता है, टोटल सम। तो मुझे सबका सम करना है। पहले मैंने इसका सम किया, फिर मैंने अगले का सम किया, दोनों को ऊपर रखा, नीचे दोनों नंबर का ही प्लस करना, टोटल नंबर। पहले नंबर एक्स है फिर नंबर वाई है, तो एक्स प्लस वाई। तो मेरा आंसर आ गया। थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन था, एंड आई होप इसको आप समझ पाए होंगे अगर आपने मेरी क्लासेस पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। हमने जो पढ़ा, जो आपके लेवल का हो सकता है वही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एवरेज ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड अप टू 250 टर्म्स हैं, कितनी होगी उसकी एवरेज पूछिए मुझे। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने आपको बताया था कि एवरेज ऑफ ऑड नंबर, फर्स्ट इवन नंबर कैसे निकाले जाते हैं। तो आपको पता, अगर ऑड की एवरेज पूछी जाए तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट एक बार लेक्चर देख के आएंगे वो बच्चा बता देगा 251। क्यों, क्योंकि ऑड नंबर की फर्स्ट एन ऑड नंबर की जो एवरेज होती है दैट विल बी n+1। ये आंसर होता है। पहले जितने भी ऑड की एवरेज पूछे उसमें एक ऐड करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 देखो, the average of all the numbers between 6 and 50 which are divisible by 5। तो मुझे उसकी एवरेज बतानी है जो 6 और 50 के बीच में आते हैं। 50 को इंक्लूड नहीं करना, 6 और 50 के बीच में आने वाले नंबर पर लिखो। पहला नंबर क्या होता है, 10, क्योंकि 5, 6 एंड 50 के बीच में नहीं आता। 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, 15। तीसरा क्या होगा, 20, और ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट नंबर क्या होगा, 45। क्या होगा, 45। क्यों, क्योंकि मुझे बस वही नंबर लेने हैं जो 5 के टेबल में भी आते हैं
+6 और 50 के बीच में भी आने चाहिए, दैट्स ऑल। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है। आप मुझे बताइए जब गैप सेम होता है देन एवरेज क्या होता है? सर सिंपल सी बात करेंगे हम लोग, एवरेज मैं लूँगा फर्स्ट में लास्ट को ऐड करूँगा देन डिवाइडेड बाय 2, यही होता है आंसर अगर सेम गैप सीरीज हो। अब इसका आंसर आएगा 55 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 27.5 विल बी योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th। एंड आई होप ये बेसिक 2 क्वेश्चन समझ पाए होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने पहले लेक्चर एवरेज के नहीं देखे तो आप इसको मत देखना, पहले वो यूट्यूब पे चेक करो, बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल है वो सर्च करो, प्लस बीएमसी क्लासेस विद अजय टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पीडीएफ मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर ये टॉपिक देखो, वो पढ़ने के बाद ये रिविज़न काम आएगी, अदरवाइज ये सब कुछ बेकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 and 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 15, पहले 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है जिसकी एवरेज कितनी है? 15 है। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड हाईएस्ट नंबर देन रिजल्ट इज, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको कंसेक्यूटिव नंबर कैसे निकाले जाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन देखिए, 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, मतलब 1 2 3 4, और कंसेक्यूटिव का मतलब होता है देयर शुड बी द सेम गैप, तो वहाँ पे उनके बीच में गैप सेम होना चाहिए। इसका मतलब चारों नंबर के बीच का गैप सेम है, तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज 4 नंबर? आप बोलोगे सर मिडल वाला नंबर है, तो 4 के मिडल में कुछ नहीं होता, यहाँ पे एक नंबर आएगा वो होगा इसकी एवरेज, और वो तो दी हुई है, एवरेज कितनी है 15, तो ये आ गया 15, बस हो गया क्वेश्चन। मुझे 4 इवन चाहिए थे, तो इसके आगे वाला इवन कौन सा होगा सर? 16, उसके आगे वाला 18, पीछे वाला सर 14 एंड देन 12। ये वो 4 इवन नंबर है जिसकी एवरेज 15 होगी कंसेक्यूटिव। अब आप बीच में से 15 को हटा सकते हो, ये सिर्फ हिंट था आपको करने के लिए, पैसे भी रहने दो, आपको मिल गया। ये है लार्जेस्ट नंबर इन 4 में, ये है स्मॉलेस्ट नंबर, और दोनों में कुछ भी पूछ सकता है। कभी बोलेगा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का डिफरेंस बताओ, फ़र्क कितना है, तो 18 में 12 निकाल देना, 6 आंसर आएगा। कभी बोलेगा लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट का टोटल कितना है, प्लस कर देना, कुछ भी पूछ सकता है। सेकंड लार्जेस्ट पूछ लेगा तो ये सेकंड लार्जेस्ट। अब उसने पूछा क्या है कि अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं सेकंड हाईएस्ट नंबर से, तो आप देखिए यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट नंबर है कौन? वो है 16। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, देन आंसर शुड बी 14, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। आई होप कि समझ पाए होंगे, बेसिक क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये पहली ही क्लास देखना एवरेज की, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे क्वेश्चन। एंड लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 53, द लीस्ट ऑड नंबर क्या होगा? सबसे छोटा ऑड नंबर क्या होगा? अब देखिए कितने नंबर है, 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मिडल कंसेक्यूटिव है ना, तो एवरेज क्या होगा? मिडल वाला, ये वाला एवरेज होगा। दिस विल बी द एवरेज ऑफ दीज 9 कंसेक्यूटिव नंबर। तो जो एवरेज होता है मिडिल में होता है, क्योंकि सेम गैप है, कंसेक्यूटिव का मतलब सेम गैप है, तो ये 53 यहाँ आएगा। लेकिन उसको चाहिए थे ऑड नंबर, तो ये भी अपने आप में एक ऑड है। यहाँ इवन चाहिए थे, ये ऑड नंबर था, लेकिन 4 इवन हो गए, तो इवन की एवरेज ऑड आती है, ये आपने देखा होगा बेसिक में। इसके आगे वाला ऑड क्या होगा? मुझे लीस्ट चाहिए, पीछे आते हैं। 51 होगा ऑड, फिर 49 होगा, फिर 47 होगा, एंड देन 45। ये आंसर आ जाएगा 45। तो आगे भी चल सकते हो। 55 लार्जेस्ट पूछा था, तो 57 59 एंड 61। लार्जेस्ट पूछता तो आंसर इज 61 एंड लोवेस्ट पूछा उसने लीस्ट वाला, तो आंसर होगा 45। बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? The average of 15 numbers is 7. If the average of the first 8 number is 6.5 and average of the last 8 number is 8.5, then the middle number.
ये भी मैंने आपको स्पेशल करवाया था क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, मैंने इसमें आपको शॉर्टकट नहीं बताया था। इसमें 3000 तरीके के शॉर्टकट होते हैं, बट हम लोग शॉर्टकट नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेसिक से टाइम बहुत है, आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। और जिसको अगर शॉर्टकट भी सीखने हैं तो मेरे पहले BMC क्लासेस में जाना, प्लेलिस्ट खोलना, वहाँ एवरेज के लेक्चर पड़े होंगे 5-6 पुराने वाले, उसको देखना, आपको सब समझ आ जाएगा, वो अच्छे लेवल की भी होते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं। अब देखो इसको करना क्या होता है मुझे, सर करना क्या है, तो इसमें पहले मैं 15 का टोटल जोड़ दूंगा, फिर मैं 8 का टोटल करूंगा, फिर लास्ट 8 का करूंगा, तो बीच में से एक निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज वी हैव 100 पीपल एंड सबके पास टोटल 1000 है। 100 पीपल्स है हमारे पास जिनके पास 1000 रुपीज़ है। अगर मैं आपको ये भी बता दूं उसमें से 49 के पास 550 हैं टोटल, और बचे हुए 49 के पास, नेक्स्ट 50 के पास मैं बोल दूँ 400 है, तो बताइए जो एक बचे कितने होंगे। वो मिडल में हो सकता है, लास्ट हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखो 100 के पास 1000, उसमें से 99 के पास कितना हो गया 950, तो बचे कितने 50 इसके पास होंगे। ऐसे निकाल सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे वही दिया हुआ था, देखो ध्यान से, आपको पता हो जो सम क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर ही सम होता है टोटल। चलिए पहले हम निकालते हैं, 15 बंदे हैं तो टोटल कितना होगा, टोटल ऑफ 15 कितना होगा सर, 15 नंबर है, नंबर इनटू एवरेज, यही टोटल होता है। कितना बना ये 7 × 5 35, बच के 3, 7 3 10 105। अब देखो आगे मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ। उसने बोला कि अगले वाले 8, ये 15 नंबर है, 1 2 3 4 5 ऐसे 15 नंबर है। पहले वाले 8 के पास कितने कितने हैं, फर्स्ट 8 का टोटल देखो, फर्स्ट 8 का टोटल कितना होगा सर, नंबर इनटू एवरेज, यही होता है टोटल। कितना बना, डेसिमल भूल जाओ, प्रोडक्ट करो, 8 पंजा 40, सर 4 कैरी चला गया, 8 × 6 कितना होता है 48, और ये 52 हो गया। और 1 के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट रख दो, पॉइंट के आगे एक नंबर 1 रख दो। सर लास्ट 8 के पास कितने हैं, लास्ट, अब 15 में पहले 8 ले लिए, लास्ट 8 नहीं होंगे, तो लास्ट 8 लेते थे हम, एक नंबर को आपको 2 बार लेना पड़ेगा तभी लास्ट के 8 ले सकते हो। मान लो एक लाइन में 15 लोग खड़े हैं, उसमें से पहले 8 आपने देख लिए, क्या लास्ट में 8 बचे, नहीं, तो लास्ट वाला जो बीच में है ना उसको दोबारा काउंट करना पड़ा। तो लास्ट 8 के पास कितने हैं सर, 8 नंबर है, एवरेज कितनी है 8.5। तो आपको ही पता है नंबर इंटू एवरेज क्या होता है टोटल। लास्ट 8 का टोटल कितना है, 8 पंजा 40 का, सर 4 चला गया, 8 × 8 64, और 4 कितना होता है 68, और एक के डेसिमल के आगे एक नंबर है तो वो एक नंबर लगा देंगे, हो गया। तो अगर मैं आपको पूछूं बताओ टोटल 16 के पास कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया 10 का 1 5 6 11 1 12 120। भाई मैंने आपको बोला टोटल लाइन में 15 लोग थे जिनका टोटल कितना 105 रुपये, उसमें से पहले 8 को कितने दिए मैंने 52, नेक्स्ट 8 को कितने दिए 68, ये एक बार डबल हो गया, इसी डबल होने की वजह से एक बार जो इसका पैसा ना वो डबल हो गया ज़्यादा बार, क्योंकि 2 बार काउंट होगा ना, तो एक बार जो एक्स्ट्रा हुआ वही निकालना मुझे। तो आप देखो 16 का टोटल 120 है, 15 टोटल 16 कहाँ से आया, एक बंदा डबल हुआ है, तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर 16 ऊपर होता है नीचे 15 होता है, ऊपर में से नीचे माइनस करते, यही डिफरेंस आंसर होता है। तो 120 में से 105 चलेंगे तो आंसर क्या आएगा, सो आंसर इज़ 120 - 105। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना, टोटल निकाल लेना है, फिर जो अलग अलग बंदे दिए उनका टोटल निकालो और बड़े में से छोटा निकाल दो तो आंसर आ जाएगा। तो 50 विल बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर देखिए 8th है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एवरेज ऑफ 2 नंबर इज 17.5 एंड द एवरेज ऑफ द अदर 3 नंबर इज 5, द एवरेज ऑफ द 5 नंबर। यहाँ टोटल का एवरेज पूछा है, ये तो बहुत बेसिक है भाई, सारे टोटल कर लो। जैसे मैं बोलता हूँ एवरेज क्या होता है कि सर सम बाय नंबर, तो अब मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे सर, सबका टोटल करेंगे फिर जितने नंबर उसमें डिवाइड करेंगे, यही एवरेज होता है। सबका सम देखो, पहले 2 नंबर है, एवरेज कितना 17.5, तो सम कितना होता है सर, नंबर इंटू एवरेज ही सम होता है। नंबर कितने 2, एवरेज कितना 17.5, पहले का टोटल ये होगा, पहले का टोटल ये होगा। अगले 3 नंबर है सर, उसका एवरेज कितना है 5, ये टोटल होगा। टोटल कितने नंबर हुए सर, पहले 2 नंबर है फिर 3 नंबर है, टोटल हो गए 5 नंबर।
17.5 को 2 से प्रोडक्ट किया तो कितना आता है 35, 5 को 3 से किया तो कितना आता है 15 और नीचे आ गया 5, ऊपर आ गया 50, नीचे आ गया 5, आंसर कितना आ गया 10। इसका मतलब पाँचों को बराबर बराबर बांटेंगे तो 10-10 आ जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पे आपको टोटल निकालना होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करो, एवरेज इक्वल सम बाय नंबर। ये याद रखना कि सम बार बार निकालना पड़ेगा अलग अलग, जैसे सम होता है एवरेज इंटू नंबर, क्योंकि एवरेज चला गया ऊपर नंबर के साथ। तो मैंने यहाँ पे यही किया, नंबर से 2 इंटू एवरेज, दोनों का प्रोडक्ट ही सम होता है। तो पहले का सम टोटल इतना था, अगले का टोटल 15 आया, दोनों को ऐड करके सबका टोटल हो गया। अब सबको बांटना 5 नंबर में, क्योंकि 2 नंबर ये है 3 ये है, टोटल 5 में बांट दिया, मेरा आंसर निकल के आ गया। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई होप कि ये समझ आ रहे होंगे, बेसिक क्वेश्चन हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार। The average of 20 number is 12. The average of the first 12 number is 11 and that of the next 7 number is 10. The last number निकालो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास 20 नंबर है, मतलब मान लो ये 20 नंबर है, उसमें से पहले टोटल का कितना एवरेज। देखो एवरेज क्या होता है, एवरेज छोड़ो, यहाँ पे आपको नंबर निकालना है, वही जो फर्स्ट नंबर, मिडिल नंबर, लास्ट नंबर जो भी पूछे वो अपने आप निकलता है। पहले आप निकालो टोटल, कितने का टोटल, टोटल ऑफ 20 नंबर्स कितना सर, टोटल मतलब सम, सम कितना होता है 20 नंबर हैं, उनकी एवरेज से प्रोडक्ट करो, यही टोटल होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 10 बंदों की एवरेज 2 है, मतलब सबके पास 2-2, टोटल कितने होंगे भाई, दोनों का प्रोडक्ट नंबर इंटू एवरेज कितना होगा 20 रुपये, यही होगा। अगर 10 बंदों की जेब में, सबकी जेब में 2-2 रुपये हैं, 2-2 रुपीज़ है, देन डैट मीन्स की टोटल 20 होगा। तो सम ऐसे निकलता है। तो ये कितना आ गया 12 × 2 24 और 1 0 1 0, ये हो गया 20 बंदों का टोटल। अब आगे अलग अलग टोटल दिया, वो निकालने का अपने आप आंसर आएगा। उन 20 में से पहले 12 का टोटल, उन 20 में से फर्स्ट 12 का टोटल कितना है, टोटल ऑफ फर्स्ट 12। तो 12 नंबर का प्रोडक्ट 11 से करो कितना आता है 132, ठीक है। एंड नेक्स्ट 7 का करो, 7 नंबर एवरेज कितना है 10, मतलब 70। यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल 20 में 20 नंबर थे, मान लो ये 20 है, उसमें से पहले 12 नंबर लिए, उसका 132 है, फिर आगे वाले 7 और लिए, 12 7 कितने होते हैं 19, इसका टोटल ये है। बचा कितना, अभी एक बच गया, वही एक निकलेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 19 का टोटल कितना होगा, टोटल ऑफ 19, दोनों को ऐड करो, जैसे पीछे वाले इस क्वेश्चन में किया था, देखो दोनों को ऐड किया था इसको, तो 120 बनाया था। सेम इन दोनों का टोटल कितना है 202। अब देखो 20th नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर। सर 20 का टोटल 240 है, उसमें से 19 बच्चों के पास 202 है, तो बचे कितने सर 38। कोई प्रोडक्ट में कोई मिस्टेक होगी वो देख लेना। तो ऐसे ही आपको करना होता है क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे इन दोनों का टोटल आया था कितने 20 नंबर, वहाँ 21 नंबर निकल के आए थे, तो फिर नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन अब ऊपर नंबर 20 है, नीचे 19 है, तो ऊपर वाले से नीचे वाला कर दो, देखना डिफरेंस होता है। यही क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, average weight of 25 student of a class is 50 kg. If the weight of class teacher is included, the average weight increased by 0.5 kg. The weight of the teacher is. So very simple questions. मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड क्या लिखेंगे, जिसकी एवरेज निकालनी है। ये प्रैक्टिस एंड रिवीजन है, सो हम लोग ज़्यादा कॉन्सेप्ट को डीप लेके नहीं चलेंगे, वैसे मैंने आपको समझा दिया, तो कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी करने की। तो 25 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज कितना है 50 kg, kg है तो kg में आंसर आएगा। इफ़ द वेट ऑफ अ क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, डैट मीन्स कि 26 हो गए। एवरेज क्या होता है, इंक्रीज होता है 0.5, हो गया बस। यहाँ +1 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 0.5, जैसे ही +1 को इससे प्रोडक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 50.5 प्लस 25 को जब इससे प्रोडक्ट करेंगे, मैंने बताया था 0.5 को किसी से प्रोडक्ट करो तो आधा हो जाता है, 12.5 आएगा। अगर ऐसे नहीं कर सकते प्रोडक्ट करो, 25 × 5 125 और 1 डेसिमल है तो 1 डेसिमल लगा दो, दोनों का प्लस कितना हो जाएगा
62 और 0.5 63 इसका आंसर आएगा। डेट मीन्स कि टीचर का वेट है 63 kg। ये बेसिक क्वेश्चन था, 63 kg होगा यहाँ पे। 25 था, एक ऐड हुआ, डेट में 26, 25 प्लस 12.5, यहाँ पे 50, ठीक है जी, 63 आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी देख लेना कोई मिस्टेक होगी छोटी मोटी तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11th। The average of 50 number is 38. If two numbers namely 55 and 44 are discarded, the average of remaining number। तो यहाँ पे क्या होता है, दो नंबर निकाले गए हैं। यहाँ मैंने आपको शॉर्टकट भी सिखाया था, बेसिक करोगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक्स निकालना पड़ेगा वहाँ पे। तो हम लोग कोशिश करते हैं करने की। देखो 50 के पास कितने कितने हैं, 38। मैं करूँगा कोशिश दूसरे तरीके से करवाने की। शॉर्टकट क्या था, अच्छा जाने वाले को कितना लेके जाना चाहिए था सर, एवरेज 38 तो 38 पहले वाला कितना ज़्यादा लेके चला गया, मतलब ज़्यादा लेके चला गया, मतलब लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, 55, मतलब 15 और 2 17 ज़्यादा लेके चला गया, 38 था ना हिस्सा। अगले वाला कितना ज़्यादा लेके चला गया, 44, 38 से 6 ज़्यादा। डेट मीन्स कि इतने का लॉस हो जाएगा, ये मेरा लॉस है, मैंने बताया था आपको रिप्लेसमेंट वाले में। तो लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया सर मेरा 23। कितने बंदों में ये लॉस हो रहा है, कितने बंदों में ये लॉस हो रहा है सर, ये लॉस हो रहा है टोटल 50 है, 50 में 2 चले गए तो 48 में हो रहा है, मतलब लगभग 0.5, लगभग 0.5 मान सकते हो। तो 50 में 0.5 निकाल दो, 49.5 इसका आंसर आना चाहिए। सॉरी 0.5 निकालने का मतलब है 38 पहले था, 0.5 निकाल दो, 37.5 लगभग इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, ठीक है, नहीं आया तो दूसरे तरीके से कर लेते हैं। ये मैंने आपको प्रॉफिट लॉस तरीके से रिप्लेसमेंट ये क्वेश्चन करवाए थे। आपको कुछ नहीं देखना होता, सिंपल सा देखो कि आप लोग 50 बच्चे हो, आप सबकी जेब में 38 है। आप में से 2 बच्चे चले गए, एक 55 लेके गए, 44। डेट मीन्स कि दोनों की दोनों कितना ज़्यादा लेके चले गए, पहले वाला 17 और दूसरे वाला 6, 23 ज़्यादा है। तो 23 बचे हुए 48 में बांटोगे तो कितना लॉस होगा, लगभग 0.5 का। तो आंसर आ जाएगा 37.5। चलो दूसरे तरीके से कर लेते हैं। लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, नंबर्स कितने नंबर्स हैं, 50, एवरेज कितना है 38, 2 चले गए तो 48, डिस्कार्डिंग मतलब निकल गए। एवरेज क्या होगा, एवरेज कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि सर ज़्यादा लेके जा रहे हैं दोनों, तो अपने इससे ज़्यादा मतलब लॉस करो। यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, माइनस का x हो गया, क्रॉस करो, -2 मल्टीप्लाई x -76 माइनस प्लस 2x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 50x। ये सारा क्या है, जाने वाले ये 2 बंदे क्या लेके गए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लेके गए, -55 -44। माइनस क्यों है, क्योंकि लेके जा रहे हैं। यहाँ से x सॉल्व करोगे तो x लगभग 0.5 के करीब आएगा। हो सकता है थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे हो जाए, लेकिन 0.5 के करीब आना चाहिए। तो एवरेज क्या हो जाएगी 48 की, 38 में 0.5 कम कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 37.5। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे अगर 45 होती है, 24 निकल के आएगा तो पूरा 0.5 आ जाएगा। चलो इतना सा आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन था बेसिक, मैंने दोनों तरीके से करवा दिया था। अगर समझ आ गई ठीक है, नहीं आई तो अपने हिसाब से इसको आप स्किप भी कर सकते हो। अदरवाइज ये वैसे समझ आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन और ये डिस्कार्डेड वाले शॉर्टकट भी सिखाए थे। ये शॉर्टकट होता है, अगर दिमाग में थोड़ा सा सोचोगे आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस देखना कितना हो रहा है ग्रुप में, वो पूरे ग्रुप को कर दो। अगर 50 रुपये 50 बच्चों को फ़ायदा होगा, सबको 1-1 रुपये आ गया, ऐसे आप सोच सकते हो। यहाँ पे देखो पहले वाला 17 ज़्यादा लेके गया, एवरेज हिस्सा कितने का 38 का, दूसरे वाला 7 लेके गया 6, टोटल कितना हो गया 23 ज़्यादा चला गया। मतलब 48 जो बच्चे बच गए, नंबर जो 48 बच गए, उसमें 23 का लॉस है। तो सबको लगभग 10 मतलब 0.5 का लॉस हो गया। तो आंसर आ गया 37.5। ठीक है, और अगर पूरा एक्यूरेट करना क्वेश्चन, इसको बना लो 45, अब पूरा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 5 साल पहले, ये भी मैंने करवाए थे आपको एज वाले क्वेश्चन। 5 साल पहले एवरेज एज ऑफ P प्लस Q, देखो P प्लस Q की एवरेज एज कितनी है 15 साल। एवरेज है बेटा ये 15, टोटल कैसे निकालते हैं, मैं बोलता हूँ दोनों की जेब में 15, टोटल कितना होगा, टोटल 15 + 15, हाँ मान सकते हो 2 बंदे हैं तो 30 होगा टोटल। लेकिन ये कब है,
ये कब है, ये है बेटा 5 ईयर एगो। ऐसे करते हम लोग, पहले 5 साल पहले है, ये है 5 ईयर्स एगो। कितना हो गई, 15। मैं बोलूँ दोनों की एज 15 है। पी प्लस क्यू की प्रेजेंट एज कितनी होगी, अभी 20 हो जाएगी दोनों की। भाई अगर 5 साल पहले दोनों 15 साल के हैं तो आज कितना हो जाएगा, दोनों 20, तो टोटल कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू का टोटल सर 20, एक का दोनों का हो गया 40। तो सेम इसमें देखो P प्लस क्यू प्लस आर, अगर 3 का देखूं इसमें अगर R भी आ जाए तो इनका टोटल कितना होगा, अगर एवरेज 20 है तो 3 के हिसाब से कितना हो गया, 60 साल हो गया टोटल। तो अब देखो P प्लस क्यू प्लस आर में P प्लस क्यू निकाल दो, खाली R बच जाएगा, तो R कितने साल का होगा, 20 साल का। ये आंसर आ जाएगा, R हो जाएगा 20 साल का। लेकिन पूछा क्या उसने पूछा हाउ ओल्ड विल आर विल बी आफ्टर 10 ईयर। ये क्वेश्चन घुमाता है, इंग्लिश थोड़ी समझ आनी चाहिए। मैं आज की बात करूं तो आर की एज 20 साल है, सो मैं कह सकता हूं कि 10 साल के बाद कितनी होगी, आफ्टर 10 ईयर्स। अगर आज 20 साल का, 10 साल के बाद कितना होगा, 10 और बढ़ जाएगी, 30 साल इसकी एज हो जाएगी। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछा है। ऐसे आ जाएगा a प्लस बी की एवरेज 20 है, तो 20 एवरेज है, दोनों का कितना हो जाएगा टोटल 40। फिर बोलेगा a प्लस बी प्लस सी की एवरेज 30 है, 30 अगर 3 बंदे होंगे तो एवरेज हो जाएगा 90। कितना डिफरेंस है, 50 है। इसका मतलब सी ऐड हुआ उसके 50 रुपये हैं। तो आपको यहाँ पर टोटल करना पड़ेगा, एवरेज और टोटल में फ़र्क होता है। जब आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा ए बी सी में तो आप सीधा निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला। P प्लस क्यू 15 साल है, 5 साल पहले। मैं बोलूँ आज कितना है, आप बोलो सर 5 साल पहले दोनों की एज एवरेज, मतलब दोनों का टोटल 15 अलग अलग। अब दोनों कितनी हो जाएगी, 20 अब कितनी हो जाएगी, 20 तो 20 टोटल है, तो टोटल 40 साल कह सकते हो दोनों का। तीनों की एवरेज अगर 20 है तो तीनों का टोटल 60 हो गया, तो 20 कितना बना, आर का हो गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं अभी, चलिए कोई बात नहीं, हमें प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। The average age of 14 girls and the teacher age is 15 years. 14 लड़कियां प्लस टीचर, 15 की एवरेज कितनी है सर, 15 साल। कितनी है, 15 साल। टीचर की एज अगर निकाल दें तो एवरेज एक कम हो जाती है। जब एवरेज दिए तो आप सीधा लिख सकते हो। वैसे देखो यहाँ पे इस साइड एवरेज निकली है गर्ल्स की, इधर होगी एवरेज। कितनी है गर्ल्स, 14 और एक टीचर है 15। कितनी एवरेज की, 15 साल। ठीक, अब एक टीचर को निकाल दिया, कितनी बचेगी, 14। एवरेज क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है, तो एक कम कर दो। यहाँ एक कम हुआ, यहाँ भी एक कम हुआ, ये -14 हो गया, ये 15 मल्टी तो मतलब -29। तो जाने वाले टीचर की एज थी 29 ईयर्स। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, सीधा सीधा हो जाएगा, क्योंकि एवरेज दोनों जगह दिया हुआ है, तो आप सीधा सीधा लिख के आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 5 साल पहले ABCD, फिर क्वेश्चन आ गया A प्लस B प्लस C प्लस D की एवरेज है 45। ये एवरेज है, ये क्या है, एवरेज मतलब A की एज 45, B की 45, C की 45, D की 45। ये 5 ईयर एगो है, 5 ईयर्स एगो। अच्छा प्रेजेंट कितनी होगी, A प्लस B प्लस C प्लस D, प्रेजेंट कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, क्योंकि 5 साल पहले सबकी एज 45 है, अब सबकी 50 हो जाएगी। इसमें E ज्वाइन करता है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस E ज्वाइन करे तो एवरेज है, कितनी एवरेज होती है, 49। कितनों की, 1 2 3 4 5, तो 5 से प्लेट करो, ये टोटल आ जाएगा। ऊपर वाला भी टोटल कर देते हैं। 4 बंदे हैं, सबकी 50 है, टोटल कितना हो जाएगा, 200। ये प्रेजेंट है। अब इनका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 को 5 से किया तो 250, तो 5 कम को 245। अब देखो इसमें से इसको सेपरेट करोगे तो A से कट जाएगा, B से कट जाएगा, C D कट गया, तो E बच गया आपका, और 245 में 200 गया तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। डेट मीन्स कि E की एज कितनी होगी, 45 ईयर्स।
तो ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ABCD की फॉर्म में, देख लेना क्वेश्चन। यहाँ पे हमेशा आपको टोटल निकालना होता है, टोटल निकाल के सेपरेट कर लो, जितने साल पहले उतना पहले ऐड कर लो फिर निकालो। क्वेश्चन नंबर देखो 15, क्रिकेट एवरेज मैंने आपको बताया था वैसे, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, जब उनकी 4 साल पहले शादी हुई थी, एवरेज कितनी है 27। आप देखो लेफ्ट साइड किसकी एवरेज है, हस्बैंड वाइफ, मतलब दो बंदे हैं, आप लिख सकते हो हस्बैंड प्लस वाइफ, कितनी एज है टोटल 27 ईयर्स। कब 4 years ago। प्रेजेंट कितनी होगी हस्बैंड प्लस वाइफ की, सर 27 में 4 ऐड हो जाएगा 31, टोटल कर लो आप, 2 बंदे हैं तो हो गया 62। अब देखो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस न्यू बॉर्न चाइल्ड, तीनों की कितनी है 21, 3 बंदे हैं, टोटल कर लो 63। इसमें से इसको सेपरेट करो, दोनों कट गया, चाइल्ड की एज कितनी बच गई 1 साल, तो बच्चा होगा 1 साल का। क्वेश्चन नंबर 16, बैटिंग एवरेज मैंने करवाई थी आपको। बैटिंग में क्या होता है इनिंग्स, लेफ्ट साइड क्या आता है इनिंग्स, राइट साइड क्या आती है एवरेज। अच्छा, उस बैट्समैन में 12th इनिंग्स में 90 स्कोर बनाए, उसकी एवरेज 5 बढ़ जाती है। मैं आपको बोलूँ अगर उसने आज 12वां मैच खेला, इससे पहले कितने मैच खेले होंगे सर, उसने पहले 11 इनिंग्स खेली होंगी, उसकी एवरेज कितनी है नहीं पता, मान लो x है। अब 12th इनिंग खेली, टोटल कितनी इनिंग होगी 12 इनिंग होगी टोटल 12 इनिंग, एवरेज क्या होती है 5 बढ़ जाती है, तो x+5 हो गया, x+5। यहाँ पे +1 इनिंग बढ़ी, यहाँ पे +5 एवरेज बढ़ा, क्रॉस किया तो x+5, इनका क्रॉस किया 11 × 5 55। ये होता है कि आने वाला इनिंग्स कितने स्कोर लेकर, इतने स्कोर। क्वेश्चन में कितने हैं सर 90 स्कोर बनाए थे, ये मैंने बताया था इनिंग वाला क्वेश्चन। इसको कंपेयर कर लो स्टूडेंट से, लेफ्ट साइड स्टूडेंट है, राइट साइड मान लो एवरेज है, तो सेम वही बात है। यहाँ से पूछा क्या उसने एवरेज स्कोर आफ्टर 12th इनिंग, तो 12th इनिंग के बाद ये एवरेज x+5 निकालना, बस आंसर आ चुका है। 90 में 55 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर कितना आ जाएगा 35। दैट मीन्स कि 35 इनिंग्स और एवरेज उसकी अभी होगी, 35 इसकी एवरेज होगी। तो इनिंग्स वाले क्वेश्चन बैटिंग और बॉलिंग मैंने करवाया था। बैटिंग में लेफ्ट साइड इनिंग आता है और बॉलिंग में लेफ्ट साइड विकेट्स आते हैं, राइट साइड एवरेज दिया आता है, और यहाँ इनिंग्स कितने स्कोर लेके आ रही है, विकेट के टीम में कितने स्कोर दिए, एक ही बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और इन सबके PDF आपको VMC क्लासेस विद अजय टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे ऐप में है हमारे JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल, उसमें तो आपको PDF मिलेगा ही मिलेगा विद क्लास। एक बैट्समैन ने 87 रन बनाए 17 इनिंग में, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड तो इनिंग्स आएगी क्योंकि बैट्समैन की बात हो रही है, राइट साइड एवरेज आएगी। अगर बंदे ने 17 इनिंग खेली तो उससे पहले कितनी खेली होगी 16, एवरेज क्या रही होगी नहीं दी तो x है। अब उसने 17वीं इनिंग खेली, 17 मैच हो गए, 17 इनिंग्स होगी सॉरी, देन दिस इंक्रीज इज एवरेज बाय 3 रन, तो x में 3 की एवरेज बढ़ा दो, यहाँ पे +1 इनिंग, यहाँ पे +3 क्रॉस करेंगे तो x+3 क्रॉस करेंगे 48। यहाँ पे जो भी निकल के आता सर, यहाँ जो भी आ रहा है वो निकल के आता है। एक इनिंग ऐड हुई तो एक इनिंग कितना स्कोर लेके आई, क्वेश्चन में कितने लेके आई ये 70 इनिंग, क्योंकि एक इनिंग ऐड हुई ना 17, तो 17 में कितने स्कोर बनाए थे 87। तो निकालना क्या है 17 इनिंग के बाद की एवरेज, ये है 17 इनिंग, तो इसके बाद की एवरेज है x+3, तो x+3 निकालेंगे, 48 उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 87 में 48 निकाल देंगे। ठीक है, 17 में 8 के तो 9, 7 में 4 के तो 3, दैट मीन्स कि 39 ये इनकी एवरेज होगी। एंड आई होप कि एवरेज की क्लास आपकी रिवीजन भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी है, तो आप ये वाले क्वेश्चन करिए, जो मैंने क्लास पढ़ाई वो करिए, उसको बार बार रिवाइज करिए, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके। जो सबसे पहली क्लास होगी कंसेक्यूटिव नंबर्स, इतने और की एवरेज, इवन की एवरेज क्या होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो मैंने अभी बताया, ABC की एवरेज 4 साल पहले इतनी है,
अगर ए बी सी डी ई ऐड होता है इतनी हो जाती है, बताओ ई का कितना होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एज वाले, ठीक। हस्बैंड वाइफ की एज इतनी, ये जो अभी क्वेश्चन करवाया ये इंपॉर्टेंट है। या एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर एक टीचर ऐड होगा तो एज ये हो जाती है, बताओ टीचर की एज कितनी होगी। करवाया था मैंने एक दो क्वेश्चन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, एंड आई होप कि अब आपको एवरेज में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ लिया सफिशिएंट है। बस इसको प्रैक्टिस कर लो, इसके बेस पे आने वाला क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इसी के साथ हम साइंस की भी प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, ठीक है। इसके साथ साथ प्लस इन सबकी पीडीएफ आपको बीएमसी क्लासेस विद अजय टेलीग्राम पे मिलेंगे, बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल पे वीडियो मिलेगी, प्लस आपको ऐप में भी मिलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और ऐप जो पेड बच्चे हैं उनको भी ये प्रैक्टिस मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।